अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के एग्जिटिंग कस्टमर हैं, यानी कि आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में आपको ओटीपी की प्रॉब्लम देखने को मिलती ही रहती है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको ओटीपी की ज़रूरत होती है तो पंजाब नेशनल बैंक में ओटीपी कभी कभी तो आ जाता है, बट कभी कभी नहीं आ पाता है, जिसकी प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाए। क्योंकि दोस्तों हम कभी कभी यहाँ पर जब हमारा एटीएम कार्ड आता है, यानी हम एक डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं पीएनबी बैंक में और वो डेबिट कार्ड हमारे घर पर आ जाता है, फिर उसको यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए एक ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वो ओटीपी भी हमें देखने को नहीं मिल पाता है, मतलब कि वो ओटीपी जनरेट नहीं हो पाता है पीएनबी की तरफ से, टेक्निकल इशू या फिर किसी भी अदर्स रीज़न की वजह से वो हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उस ओटीपी को आप कैसे गेट कर पाओगे, कुछ सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी, तभी आपको यहां पर उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियोज़ मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब भी आप एक पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और एटीएम कार्ड आपके घर पर आ जाता है, तो दोस्तों उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक 6 डिजिट ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उस ओटीपी को जनरेट करने के भी यहाँ पर काफ़ी तरीके हैं। आप एटीएम के द्वारा भी यहाँ पर उसको एटीएम मशीन के द्वारा भी जनरेट कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर उसको एसएमएस के द्वारा भी जनरेट कर सकते हो अपने घर बैठे। तो दोस्तों उसमें कंडीशन क्या होती है कि वो ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, यानी कि जो भी बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, यानी कि एटीएम कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उससे ही आपका वो जो है उस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आता है। तो वो ओटीपी कैसे आता है, थोड़ा सा उसका प्रोसेस भी बता देता हूं जिससे इसी वीडियो में कवर हो जाए। तो दोस्तों आप क्या करते हो, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज जैसे आप करते हो ऐसे एक एसएमएस भेजना होता है आपको। एसएमएस क्या भेजना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों एसएमएस को आपको डीसी पिन स्पेस अपना 16 डिजिट कार्ड नंबर लिखकर एक इस नंबर पर आपको भेज देना है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप भेज देते हो तो आपका एक 6 डिजिट ओटीपी रिटर्न में आ जाता है। दोस्तों ये जो ओटीपी है ये हमें इजिली गेट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये हमें गेट नहीं हो पाता है, मतलब हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वो कौन से कार्ड है जिन पे ये प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री वाला जीरो बैलेंस अकाउंट होता है दोस्तों, उस केस में हमें ये ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है, जिसमें हमें एरर देखने को मिलती है। और कभी कभी हमें जो सिंपल कार्ड है, जैसे कि अपना क्लासिक कार्ड है, रुपए का कार्ड है, ठीक है, तो पीएनबी की तरफ से जो प्रोवाइड किए जाते हैं क्लासिक, प्लेटिनम, इन तरीकों के कार्ड में ये हमें रिसीव हो जाता है, लेकिन कभी कभी इन पे भी नहीं आ पाता है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका एसएमएस के थ्रू नहीं आता है तो दोस्तों फिर आपको एटीएम की मदद से यहाँ पर एटीएम मशीन के द्वारा जाना है। वहाँ पर एक ग्रीन पिन का ऑप्शन आता है, जिसकी वहाँ पर आता है जनरेट करने का ऑप्शन, ठीक है। तो पिन जनरेट करना होता है वहाँ पर। तो जब जैसे आप जनरेट करोगे तो वहाँ पर आपका एसएमएस आ जाता है। अगर वहाँ पर भी नहीं आता है तो दोस्तों आपको फिर बैंक में जाना है, बैंक में जाकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है कि ऐसे ओटीपी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेटिनम, क्लासिक, रुपए के कार्ड्स होते हैं, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के कार्ड होते हैं, इन पे तो आपको यहाँ पर ओटीपी मिल जाता है। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आता है बाद में ट्राई कीजिए तो आपका ओटीपी आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर प्रधानमंत्री वाला अकाउंट होता है, उसका एक डेबिट कार्ड होता है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का, तो दोस्तों यहाँ पर उसका जो एटीएम कार्ड होता है उसको आपको बैंक में जाना है, बैंक में जाकर वहाँ से जनरेट करा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों वो वहाँ पर उसका जनरेट करके देते हैं, मतलब अपनी तरफ से भी वहाँ पर फिजिकली एक एनवेलप भी दे देंगे आपको, क्योंकि उसका कभी कभी बोल देते हैं कि पोस्ट के द्वारा इसका आपका जो है एटीएम पिन आएगा, मतलब पिन आएगा, या फिर वो यहाँ पर जो है यहाँ पर ओटीपी आपका जो है जनरेट करने के लिए दे देंगे। तो दोस्तों बैंक में जाकर आपको उन्हें बताना है कि इस डेबिट कार्ड का हमारा पिन जनरेट नहीं हो पा रहा है, आप देखिए इसका ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो वो वहाँ पर जनरेट करके देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों सॉल्यूशन बता दिए हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल कार्ड हैं जैसे कि क्लासिक, प्लेटिनम, नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स के कार्ड हैं तो आप उनका जो है बार बार ट्राई कीजिए, आ जाएगा। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पाता है। दो प्रोसेस है आपके पास, एसएमएस के द्वारा भी आप कर सकते हो, या फिर आप दोस्तों यहाँ पर जो है एटीएम मशीन के द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स में ओटीपी नहीं आता है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग,
ठीक है, जब हम यूज़ करते हैं पीएनबी की टी पिन चेंज करते हैं या फिर किसी का जो है एक्टिवेट करते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करते हैं या कोई सी भी सर्विस यूज़ करते हैं, तो हमारा एक ओटीपी देखने को मिलता है हमें, जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाता है। अगर आप पीएनबी वन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर ओटीपी की समस्या बनी रहती है दोस्तों। पहली बारी में जब आप वहाँ पर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो ओटीपी नहीं आता है, याद रखना। वहाँ पर दूसरी बारी में जैसे आप ट्राई करोगे तो आपको ओटीपी देखने को मिल जाता है, इसलिए रिसेंट ओटीपी कीजिए तो आपको ज़रूर से ओटीपी मिलेगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर यही इसी तरीके से सोल्यूशन किया था, तो मेरी यहाँ पर ओटीपी मुझे प्राप्त हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक केस ये भी बनता है कि अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से भी ओटीपी नहीं आ रहा है रिसेंड करने से, तो एक बार आपको ये ज़रूर ध्यान रख लेना है कि आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज वगैरह है या नहीं है, वैलिडिटी रिचार्ज। तो कभी कभी उसमें भी ये दिक्कत आ जाती है कि आपका एसएमएस आपको नहीं मिल पाता है। मतलब उस केस में देख लेना है कि जो पीएनबी की तरफ से आपके मैसेज वगैरह आ रहे हैं ओटीपी के, तो वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर दोस्तों आपका मोबाइल पे रिचार्ज वगैरह नहीं है, तो वैलिडिटी रिचार्ज भी होना ज़रूरी है। इस वजह से भी कभी कभी आपका एसएमएस नहीं आ पाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रॉब्लम, मैंने आपको बता दिया इसका सॉल्यूशन भी कि जो ओटीपी नहीं आता है पीएनबी बैंक में उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर अब भी कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।